दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपको दो ऐसी बीमारियों के बारे में बताऊंगा जो घातक बीमारी होती है, बहुत ही ज़्यादा खतरनाक बीमारी। दो ऐसी बीमारी जो हर कबूतरबाज के कुंडे में या कहते हैं खुड्डे में या कहें लॉफ्ट में आती ज़रूर है। और दोस्तों ये दोनों बीमारी ऐसी हैं कि पूरा का पूरा शौक ख़त्म कर जाती हैं। ठीक है, नए कबूतरबाज के यहाँ पूरा शौक ख़त्म हो जाता है, पूरा लॉफ्ट निपट जाता है। पहली बीमारी जो है दोस्तों दाना लगा जाना, जिसे कहते हैं पोट जाम की बीमारी। दूसरी बीमारी जो है दोस्तों वो है तौस की बीमारी, कबूतर तौस में आ जाता है पानी की। ये दोनों बीमारी गर्मी की और घातक बीमारी हैं। अगर इनका टाइम पे इलाज ना करा जाए तो कबूतर का पूरा दरबा खत्म। ठीक है दोस्तों, तो मैं आपको वीडियो में आज बहुत ही शानदार इससे बचने का आपको तरीका और इलाज बताऊंगा। हर एक कबूतरबाज के घर ये बीमारी जरूर आती है। उसके बाद आता है सूखा और टेढ़ी, जिसे कहते हैं गर्दन तोड़। इससे पहले दोस्तों किसी के यहाँ ये बीमारी नहीं आती है। ये दो बीमारी आना कंपलसरी है दोस्तों। ठीक, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा अच्छी होने वाली है। दोस्तों बहुत भाई हैं जो कबूतरों की बीमारी से उलझ रहे हैं और परेशान हो रहे हैं, मुझे कमेंट करा है। और एक दो भाइयों ने बहुत अच्छे टॉपिक पे कमेंट करा है कि उस्ताद जी कबूतरों का पोट जाम क्यों होता है और उसका हल बताइए। और एक भाई ने और कमेंट करा है कि गर्मियों में जो बीमारी आती है पोट जाम की, वो क्यों आती है, मतलब उसका हल बताइए, क्योंकि उनकी बीमारी आ चुकी होगी। दोस्तों ये बहुत ही मेन टॉपिक है वीडियो का। कबूतरबाजी में ये समझ लीजिए बीमारी की शुरुआत यही चीज आती है, पोट जाम। फ्रेंड्स आज मैं आपको इसका पूरा ट्रीटमेंट बताऊंगा पोट जाम का, कि अगर आपके यहाँ पोट जाम आया है बीमारी तो आप उसको कैसे ठीक करें। तो दोस्तों सबसे पहले आप समझ लीजिए पोट जाम बीमारी, जिसे कहते हैं पोटा लगा गया, दाना लगा गया, ये क्यों आती है। सबसे पहले दोस्तों पहले आप इस चीज पे जाएंगे आती क्यों है, तो मैं आपको बताता हूँ दोस्तों ये क्यों आती है। फ्रेंड्स जब आप सर्दी से गर्मी की तरफ कबूतर को लाते हैं, ठीक है, जाहिर सी बात है उससे मेहनत इतनी होती नहीं कबूतर से, और लोग बिठा देते हैं, रोक देते हैं। तो दाना दोस्तों मेन चीज है, आपका दाना जो आप उसको फीड डाल रहे हैं वही चीज बीमारी लाती है, सबसे पहली बात। दूसरी बात उसका डाइजेशन सिस्टम। दोस्तों अगर उसका हाजमा अच्छा है कोई बीमारी नहीं आएगी आपके कबूतरों में। और उसका अगर दाना आप डाल रहे हैं और उसका हाजमा ठीक नहीं हो रहा है तो सबसे पहले उसकी बीट चेंज होगी। याद रखना दोस्तों मेरी बात। तभी कहते हैं ना गर्मियों में सफाई करो। सफाई जब करोगे तो आपको पता चल जाएगा कौन सा कबूतर किस पास पे बैठता है, कौन से अपने खाने में बैठता है और नीचे बीट करता है, तो उसकी रंग आपको पता चल जाएगा। ठीक है, तो आप समझेंगे और इसमें गौर करिएगा दोस्तों। बड़ी शानदार वीडियो होने वाली है, यकीन मानिए। अगर आप ये वीडियो कबूतरबाजी को लेके देखेंगे तो आपके घर यकीन मानिए इंशाल्लाह बीमारी दूर से दूर तक नहीं आएगी। मैं ऐसी सी चीज बताऊंगा आज इस वीडियो में आपको, जहां से कबूतरबाजी का शौक नया कबूतरबाज का खत्म हो जाता है। यकीन मानिए सबका रीजन एक ही है, पोटा दाना लगा जाना, पोटा जाम। ठीक है, होता क्यों है मैं बताता हूँ। अदान हो रही है, अदान हो जाए फिर इसके बाद बताता हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, तो समझ लेते हैं फिर ये बीमारी क्यों और कैसे आती है और इसका कैसे हम क्योर करें, कैसे रोकें इसको। तो सबसे पहले समझ लीजिए दोस्तों, आप जब दाना जो देते हैं कबूतर को बिठा के, तो जाहिर सी बात है उसका दाना चेंज कर देते हैं। बहुत से लोग दाना बढ़ा देते हैं और बहुत से लोग दाना मोटा दाना कर देते हैं। सही है, तो इसकी मेन वजह यही है दोस्तों, क्योंकि वो कबूतर आपका मेहनत करके खा रहा था 12-13 ग्राम, और अब बिना मेहनत में लोग 16, 17, 18 ग्राम तक डाल देते हैं। सबसे मेन चीज ये है, उसका डाइजेशन हो जाता है खराब, पेट उसका खराब हो जाता है, वो बीटे करने लगता है। जब वो बीटे करने लगता है तो वो क्या करता है, सूखे की तरफ दौड़ता है। ठीक है, और सूखे के बाद वो आता है गर्दन तोड़ में। जब दोस्तों सूखा कबूतर को ज्यादा हो जाता है, मतलब जो सीप लगाया जाता है, तो उसको पैरालाइज हो जाता है ऑटोमेटिकली, वो कमजोरी की वजह से पैरालाइज की तरफ चले जाता है। ऐसे में क्या करना है, ऐसे में उसको कोई सिरप दीजिए आप जो सूखे, मतलब उसके मोशन तुरंत रोके। क्योंकि दोस्तों पोट जाम जो है, मैं आपको ये बता दूं कितनी कर्री चीज है। पोट जाम ऐसा है कि कबूतर ज्यादा पोट जाम हुआ तो एक ही दिन में मर जाता है, तो ये कमजोर कबूतर हुआ, और वरना 3 दिन में तो वो कबूतर खत्म है, ये समझ लीजिए। क्योंकि वो होता इतनी कर्री चीज है दोस्तों, उसमें ना सिर्फ और सिर्फ पानी हल्का सा रिस के जाता है। कबूतर सिर्फ पानी दौड़ता है, पानी में चोंच मारेगा, पी के बैठ जाएगा एक तरफ, और जो उसका दाना होता है उसकी जो नली होती है अंदर से जो पाइप जाता है ट्यूब, वो बंद हो जाती है, तो उसका दाना जो है वो सड़ता रहता है अंदर। ठीक है, सड़ता रहता है, उसका इन्फेक्शन हो जाता है पोट में, वो मर जाता है कबूतर। बीट करता रहता है वो हल्की हल्की, और बिल्कुल ही उसका चोक हो जाता है पोटा। तो उसके लिए दोस्तों सबसे बड़ी चीज, आप पहले तो दाना जब कबूतर को बिठा के दें
तो शुरुआती तौर पे कम दें। 12 से 13 ग्राम दे रहे हैं तो 14 ग्राम कर दिया। बाजरा दे रहे हैं तो बाजरा देते रहे, हल्की हल्की मतलब मात्रा बढ़ाइए फीड में, ठीक है, सबसे बड़ी बात। दूसरी बात, आपको कबूतर का क्या करना पड़ेगा, जब आप झाड़ पे बिठा रहे हैं या बिठा के खिला रहे हैं गर्मियों में, तो उसको सबसे पहले आप दीजिए हाजमे की चीज़। मैं आपको बहुत ही शानदार चीज़ बता रहा हूँ, ठीक है, आप ये यूज़ करके देखिएगा, आपके इंशाल्लाह बीमारी बिल्कुल भी नहीं आएगी, ठीक है। यहाँ पर लग के आएगा हिमालय का बत्तीसा मिलता है, आप वो ले लीजिए और ये 2 चम्मच भर के एक कुंडेली में 1.5 लीटर पानी में दे दीजिए कबूतरों को। इससे हाजमा बिल्कुल कबूतरों का चौकस रहेगा। हफ्ते में 2 दिन दे सकते हैं ये पानी आप, ठीक है, इससे हाजमा बिल्कुल बेहतरीन रहेगा। अब ये तो हो गई कि हमारे यहाँ बीमारी आए ना इसलिए, ठीक है। और अब ये है कि बीमारी जिनके भाई क्या आ गई है, पोट जाम की, जैसे पोटा लगा गया है, तो उसके लिए क्या करें, उसके लिए बताता हूँ दोस्तों आपको क्या करना है। आप करके देखिएगा दोस्तों, ये जो बातें मैं कह रहा हूँ ना, ये छोटी ज़रूर है लेकिन बहुत ही ज़्यादा बड़ी हैं। अगर आप इसको अहम देंगे इन बातों पे, तो आपका पूरा लॉफ्ट बीमारी से बच जाएगा दोस्तों, गारंटी है। देखिए सबसे मेन चीज़ ये है, जब कबूतर बीमार होता है, पोटा लगाता है, तभी गर्दन तोड़, सूखा, ये सब बीमारी आती है, वरना चुप बैठ जाता है कबूतर कोने में। जब भाई उसका दिल ही नहीं है दाना खाने का, जब हाजमा पेट का सही नहीं हो रहा है, तो वो क्या दाना उठाएगा, है ना, हेल्थ भी अपनी खोएगा दिन पे दिन। तभी कह रहा हूँ इस वीडियो को गौर से देखिएगा, गौर से समझिएगा, आपको बेहतरीन कबूतरबाजी आ जाएगी, ठीक है दोस्तों। सबसे पहले मैं फिर वही कहता हूँ, जब कबूतर आप उड़ाने को इतना ध्यान मत दो, पहले आप कबूतर रख रखाव सही करो। अगर रख रखाव है तभी तो आप कबूतरबाजी करोगे, वरना फिर बेकार है। चलिए दोस्तों, वीडियो को लंबी नहीं करूँगा, वरना 9 मिनट की वीडियो बनाई थी मैंने पिछली कबूतर की पॉक्स, जो कि माशाल्लाह बहुत अच्छी चली। तो एक भाई ने कहा कि 3 मिनट की वीडियो थी, 9 मिनट की बना दी। चलिए भाई कोई दिक्कत नहीं, आपको हम तो ये चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा आपको नॉलेज मिले, ठीक है। उससे पहले आपको क्या करना है, आपने देख लिया, अगर पर कबूतर अगर आया है, 1 या 2 कबूतर आए पोटा लगाए हुए, तो आप पूरे लॉफ्ट को दवा नहीं देंगे। दवा मैं बताता हूँ, देसी दवा है, एक ही बार में आपका कबूतर का पोटा बिल्कुल ठीक। आपको क्या करना है, अजवाइन, 1 चम्मच अजवाइन, ठीक है, 1 गिलास पानी, 200 ml पानी में आपको उबालना है, और 5 चुटकी काला नमक, ठीक है, ये आप उबाल लीजिए। उबालने के बाद जब ये आधा गिलास पानी बचे, जल जाए, मतलब पानी को जला दीजिए, तो आपको ये 2 ml, गर्मी में दोस्तों बता रहा हूँ, जाड़ों में तो 5 ml भी पिलाते हैं, ठीक है। गर्मी में आपको सिर्फ 2 ml कबूतर को देना है, ना ही पानी पिलाना है, ना ही दाना खिलाना है, छोड़ देना है, ठीक है। आप देखना दोस्तों, गारंटी दे रहा हूँ, अगर आप सुबह देंगे ये, शाम को कबूतर का पोटा खुल जाएगा। सिर्फ 4 घंटे में पोटा खुलता है इससे, ठीक है। और ये बात मेरे एक भाई हैं उसामा भाई, ये बात बहुत अच्छी तरीके से उनको पता है, उनके पूरा लॉफ्ट बीमारी में आ गया था, तो मैंने उनको दवा बताई थी, अल्हम्दुलिल्लाह उनका पूरा लॉफ्ट ठीक हो गया था, ठीक है। तो आपको बताता हूँ दोस्तों फिर क्या करना है आपको। अब आपने देखा कि गर्मी हो रही है, आपके सभी कबूतर क्या है, दाना उलट रहे हैं, पोटे में से गंदी बदबू आ रही, ज़्यादातर कबूतर, जैसे 50 कबूतर हैं, 50 में से 40-45 बीमार हैं या 30 बीमार हैं, तो आपको करना है दोस्तों, तो आपको सारे लॉफ्ट को दवा देना है। दवा कौन सी देना है, देसी दवा दोस्तों। सबसे पहली चीज़ आती है सिरका, बहुत ही शानदार चीज़ है, पोट को अंदर से बिल्कुल साफ कर देती है, ठीक है, यहाँ पर बन के आएगी। आप 1 कुंडेली में 20 ml यूज़ कर सकते हैं दोस्तों, 1 कुंडेली में 20 ml, 20 से 25 ml भी कर सकते हैं। अगर ज़्यादा बीमारी बढ़ गई है तो 20 से 25 ml कर दीजिए 1 लीटर पानी में, और कबूतरों को अपने दीजिए, ठीक है। इससे अगर ठीक नहीं हो रहा है तो आप दूसरी चीज़ ले लीजिए, गुड़, पुराना गुड़ आता है दोस्तों, ठीक है, पुराना गुड़ आप कुंडेली में वो दीजिए, ठीक है, और 2 चुटकी काला नमक डाल दीजिए, ठीक है। उससे आपका कबूतर बिल्कुल ठीक हो जाएगा, फर्स्ट क्लास हो जाएगा। दोस्तों मैं ये भी बता दूं आपको कि जो आप सिरका यूज़ करेंगे वो सेब का सिरका यूज़ करेंगे बस, ठीक है। और सेब का सिरका आपको कितने दिन यूज़ करना है दोस्तों, 2 से 3 दिन सिर्फ ये यूज़ होता है, पूरा कोर्स होता है, ठीक है। जैसे बताया आप वैसे यूज़ करिएगा, सारे कबूतरों को दीजिएगा, कबूतर आपका एक तरीके से साफ़ भी हो जाएगा, ठीक है। सेकंड चीज़ जो दोस्तों मैंने आपको बताई थी, वो पुराना गुड़ बताया था, पुराने गुड़ के साथ काला नमक, ठीक है, तो वो आपको 2 से 3 दिन वो भी यूज़ करना होता है। पुराना गुड़ कितना यूज़ करना है दोस्तों, इतना बड़ा डेला आप देख लीजिए, पानी में आप उबाले ना, घोल के देना है आपको, ठीक है, इतना बड़ा डेला आपको पानी में घोल के देना है। अब दोस्तों इसके साथ मैं एक चीज़ और बताऊंगा, जो ये 2 चीज़ें हैं दोस्तों जिससे पूरा लॉफ्ट मिटता है, एक तो ये पोटा जाम और एक तौस की बीमारी। और कोई बीमारी दोस्तों ऐसी नहीं है जो एकदम फैलती है, एकदम लॉफ्ट के लॉफ्ट खत्म हो जाता है, कोई ऐसी बीमारी नहीं है। सिर्फ ये 2 बीमारी बहुत ही घातक है दोस्तों, एक पोटा जाम, जिसे पोटा जाम भी कहते हैं, दाना लगा गया या पोटा लगा गया ये भी कहते हैं। दूसरी
चीज़ तौस। गर्मियों में जो तौस में कबूतर आता है, तौस में एक भाई पूछ भी रहे थे भाई तौस में क्या चीज़ होती है, तो मैं आपको बता दूं तौस में ये हो जाता है कि जब आप पानी रखते हैं तो 1 या 2 कबूतर आपके ऐसे तौस में आते हैं, बुरी तरीके से पानी में मुंह डाल के पीते रहते हैं। पानी में मुंह डालेंगे फिर पियेंगे, ऐसे करके तसल्ली लेंगे फिर पियेंगे, ठीक है। पानी मतलब उनको बड़ा अच्छा लगता है, दाना खाते नहीं है वो, तो वो है तौस की बीमारी। देखिए दोनों चीज़ें अलग अलग हैं, पोटाजाम और तौस, याद रखना। मैंने आपको हर चीज़ बता दी है। तौस की बीमारी में अगर कबूतर आ गया है तो सबसे पहला आप इलाज करके देखिए। सबसे बेस्ट इलाज आपको बता रहा हूँ, पनीर होता है। पनीर आप थोड़ा सा ले आइए मार्केट से, ठीक है, और पनीर को एक कटोरी में करके रख दीजिए रूम टेम्परेचर पे, तो उसमें से पानी छूटेगा दोस्तों। पनीर में से जो पानी छूटेगा आप 3 ml भरिए, ठीक है, सिरिंज में, और उसको उतार दीजिए, और जो पानी उसने पिया है वो उलटवा दीजिएगा उसको। पोटा नहीं लौटना है, बस आप पोटा दबाएंगे, पानी वो खुद टेढ़ा करेंगे वो तो खुद निकाल देगा, ठीक है। उसकी तौस दोस्तों गारंटी से सिर्फ एक ही 3 ml पानी में ये खत्म हो जाएगी, उसका पूरा बदन ठंडा पड़ जाएगा, तौस उसकी खत्म। पानी की मार होती है दोस्तों, तौस उसे कहते हैं। बहुत ही खतरनाक बीमारी है। पूरे के पूरे मैंने खुद अपनी आंखों से लॉफ्ट देखे हैं, दाना लगाने में और तौस में पूरे टेढ़ी में आने में पूरा खेल समझ जाता है, समझ रहे ना। पहले नंबर पे मैंने उसका बताया, वो सबसे सुपर हिट बताया है आपको, पनीर का पानी, ठीक है। और पनीर का आप पानी कैसे देते हैं, 3 ml आपने सुबह दे दिया, 3 ml आपने शाम को दे दिया, बस इनफ। 1 दिन का ही कोर्स है, बिल्कुल कबूतर आपका अगले दिन ऐसा निकलेगा इंशाल्लाह गुटकता हुआ और दाना उठाएगा तुरंत। दूसरी चीज़ आप क्या कर सकते हैं, अगर ये काम ना करे तो आप पोदीन हरा की गोली लेंगे, ठीक है। पोदीन हरा की गोली ग्रीन कलर की आती है, पानी में डिप करके उसको खिला देंगे, ठीक है। और दूसरी बात, फिर वही दही जो होता है लटका हुआ, दही लटका हुआ, उसकी आप गोली बनाएंगे छोटी छोटी, 3 गोली, और वो कबूतर के पोट में उतार देंगे। 3 गोली, पानी नहीं पिलाना, उसको छोड़ देना है। आधे घंटे बाद आपको उसको सिर्फ 5 ml पानी दे देना है, आधे घंटे बाद, ठीक है फ्रेंड्स। करके देखिएगा दोस्तों, ये 2 बीमारियों का मैंने आपको इलाज बताया है, और इतना शानदार इलाज है कि आपको मज़ा आ जाएगा, ठीक है। और एक चीज़ और बता दूं दोस्तों, अगर पूरा लॉफ्ट आपका बीमारी में आ गया, पूरा लॉफ्ट समझ लीजिए, पोटा लगाना नहीं, तौस में आना, तौस में अगर आ गया, पानी के पीछे भाग रहा, तो आपको क्या करना है, मैं आपको वही बताता हूँ। गर्मी में, ये गर्मी बता रहा हूँ दोस्तों, आपको लेना बकरी का दूध 200 ml, ठीक है, बकरी का दूध 200 ml, और उसमें सादा पानी मिला के आप कबूतर को पिला दिए। 1 ही दिन में तौस खत्म दोस्तों, इंशाल्लाह करके देखिएगा दोस्तों, बहुत बढ़िया चीज़ है। होता दोस्तों इलायची, बड़ी इलायची के मैंने बता रखे बीज, छोटे इलायची के, और सोडा खाने वाला उससे भी होता है, दही लटका हुआ, उसकी गोली बना के भी देते हैं, वो मैंने पिछली वीडियो में बता रखा है, ठीक है दोस्तों। चलिए करके देखिएगा और फिर मुझे बताइएगा। बहुत शानदार इलाज बताया। वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।